हेलो बच्चों, आज हम लोग जो हैलोजन फैमिली का कुछ पार्ट बचा था उसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ देखे थे, आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले क्या डिस्कस करेंगे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हैलोजन फैमिली का कर रहे हैं हम। किसका कर रहे हैं? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली किसको कहते हैं? पीछे वाला वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, ग्रुप 16 को ग्रुप 17 को कहते हैं क्या? हैलोजन फैमिली। क्या कहते हैं? वाह, 117। देश का नमक तो खा ही नहीं है हम लोग, टाटा नमक। नमक वाली फैमिली है ये, देश का नमक खाइए। गांधी जी बेचारे जो है बहुत मेहनत किए थे। गांधी जी बेचारे थे, हम लोग बेचारे हैं। ग्रुप 17 आएगा क्या क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसको पढ़ना नहीं क्योंकि रेडियो एक्टिव है, इसकी केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये ऊपर से नीचे देखेंगे। आयनिक क्या रेडियाई इसकी बढ़ती है, आयनिक रेडियाई भी बढ़ेगी। हैलोजन और हैलाइड का अगर कंपेयर कर रहे थे साइज़, तो देख रहे थे हैलाइड जो आयन है माइनस चार्ज इसके ऊपर है, उसकी साइज़ क्या थी? बड़ी थी। हैलोजन की साइज़ छोटी थी। अब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। समझ में आया? एटॉमिक साइज भी बढ़ रही है। और क्या क्या बढ़ रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं क्या? वंडरवॉल्स फोर्स। क्या कहते हैं? वंडरवॉल्स फोर्स। ये भी इंक्रीज होगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों सर जी? क्योंकि वंडरवाल फोर्स भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वंडरवाल फोर्स क्यों इंक्रीज करेगा सर? क्योंकि एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? बढ़ेगा। आई बात समझ? ये एक पॉइंट क्लियर हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कलर का। अगर हम कलर की बात करते हैं, ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, समझ में आया? इसका होगा लाइट येलो, इसका होगा ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। इसका होगा क्या? क्या होगा? येलो ग्रीन। हाँ, लाइट है ये भी, लाइट है ये भी। अभी बता रहे हैं क्यों। नीचे जैसे जैसे जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा, रेडिश ब्राउन। और इसका कलर, आयोडीन का कलर क्या है? इसका कलर है डीप वॉयलेट। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे आप, कलर देखो जरा, गाढ़ा होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है। पहले कलर क्या है? लाइट है, और बाद में कलर क्या है? डार्क है। समझ आया? क्यों है ऐसा? पहली बात तो कलर क्यों है? क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अंदर वाले, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब एनर्जी। और ये कहाँ पहुँच जाएंगे? हायर एनर्जी लेवल पे पहुँचेंगे, हायर एनर्जी लेवल पे पहुँचेंगे। समझ आया? एक्साइट होंगे। क्या होंगे? एक्साइट होंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे। तो जो ऊपर वाले हैं ये गाढ़े विजिबल रीजन में गाढ़े कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं? लाइट कलर इमिट करते हैं। ये वॉयलेट करता है, येलो करता है, इसी तरीके से ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या देखेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो पहली बात तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है,
पॉजिटिव होने का मतलब ऊपर से नीचे क्या करेंगे, इनके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा। लेकिन ये पॉजिटिविटी नीचे जाने पे घटेगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको अगर देखना है फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, और नीचे जाते जाते ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, घटेगा। और आयोडीन में तक आते आते आयोडीन कैसा हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। क्या है देखो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रीज़न लिखा है, कलर रीज़न है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका भी क्या है रीज़न है। इसके बाद देखेंगे इनके अंदर क्या है, एक गुण है, ये अपने से नीचे वाले हैलोजन को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अगर आप फ्लोरीन इस्तेमाल करो और कोई भी हैलाइड आयन ले लो, क्या ले लो, हैलाइड आयन ले लो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, ये इसको ऑक्साइड कर दे, अरे इसका ऑक्सीडेशन कर देगा किसमें, हैलोजन में। हैलाइड आयन का किसमें, हैलोजन में। हैलाइड आयन का ऑक्सीडेशन कर दे किसमें, हैलोजन में। ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक। ऊपर वाला जो हैलोजन है वो नीचे वाले हैलोजन के हैलाइड आयन को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, हैलोजन में, ठीक है। और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैलाइड आयन में। किसमें, हैलाइड आयन में। कोई दिक्कत, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यही डिस्कस करेंगे। देख रहे हो एटॉमिक साइज नीचे जाने पे क्या होती है, इंक्रीज करती है, मतलब बॉन्ड लेंथ नीचे जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप फ्लोरीन से आयोडीन के पास जाओगे, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा बॉन्ड लेंथ। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर इस तरीके से अंदाजा लगाएं, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन, ये सबसे छोटा बॉन्ड यही होगा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड ऐसा आता है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उससे कम होता है ब्रोमीन का, और उससे कम आता है किसका, फ्लोरीन का, और सबसे कम होता है आयोडीन का। देखो एकदम ट्रेंड ही अलग है, ठीक है। फ्लोरीन का ब्रोमीन से भी कम है, और किससे कम है, क्लोरीन से। क्यों, क्योंकि इसकी साइज होती है, रीजन लिख दें, रीजन क्या है, साइज स्मॉल होती है। तो साइज स्मॉल की वजह से सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आएगी कि भैया इसका जो साइज स्मॉल है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड तोड़ने में। लेकिन ऐसा नहीं है, साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, दोनों के, इस वाले F के और इस वाले F के इलेक्ट्रॉन भी नज़दीक नज़दीक होंगे। इलेक्ट्रॉन नज़दीक नज़दीक होंगे तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे कि नहीं। इसी वजह से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इंटर एटॉमिक रिपल्सन है, वो क्या हो जाता है, हाई होता है। किससे, क्लोरीन से और ब्रोमीन से। तो भैया पहले से ही रिपल्सन लग रहा होता है और हल्की सी एनर्जी हम अपने पास से देते हैं, बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। इसीलिए क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन का क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जानते ही हैं,
7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में मतलब वैलेंस सेल में पाया जाएगा। सर जी कहे हैं बड़ा बड़ा लिखिए, फिर भी मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। क्या करूँ, इतना बड़ा लिखूँ क्या? स्केल रख के लिख दूँ क्या? 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। अब ये क्या करेंगे भैया, ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? रोक दीजिए सर जी। -1 अरे दादा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कब एक्सेप्ट करेंगे एक इलेक्ट्रॉन? जब ये अपने से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। अगर ये अपने से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंबाइंस विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो ये शो करेंगे कैसा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब क्या होता है, इसके अलावा जो क्लोरीन है, जो ब्रोमीन है और जो आयोडीन है, ये +3 भी शो करेंगे, +5 भी शो करेंगे और +7 भी शो करेंगे। ठीक है। ये ब्रोमीन +7 नहीं शो करता है, क्यों? क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग बहुत वीक होती है, इसीलिए वो +7 नहीं शो करता है। ये क्या करते हैं, जो लोअर एनर्जी वाले हैं, इनके पास, इन तीनों के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपनी कोवैलेंसिया क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा और वो कहाँ पहुंच जाएंगे? उस d ऑर्बिटल में एक्साइट होके पहुंच जाएंगे। तो +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये क्या करेंगे? शो करेंगे। केवल ये 3 एलिमेंट। ये फ्लोरीन नहीं करेगा। फ्लोरीन क्या है? एक्सेप्शन है। फ्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए ये +3, +5 और +7 शो नहीं करेगा। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो केवल क्या शो करेगा? -1। आई बात समझ में? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। इसके आगे की प्रॉपर्टीज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमको जहां तक लग रहा है इतना समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोशिश करेंगे बता दें, नहीं मन करेगा नहीं बताएंगे। बाय बाय।